सहारे, तेरे नाम के सहारे। ये इतनी दुर्गंध कहां से आ रही है? महामंत्री, क्या हमारे इन बाग बगीचों में कोई जीवाश्म फैल रहा है? मैं अभी देखकर आता हूं। महाराज, उस दिशा में कुछ रोगी कोढ़ी बैठे हुए हैं। उनके शरीर से राव पीट गिर रहा है। उनके सर में गन्ने की ही बदबू आपकी सुगंध को विचलित कर रही है। कौन हो तुम? और मेरे बिना आज्ञा में मेरे इस राज्य में, मेरे बगीचे में क्यों आए? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं सही बात थोड़ा थक गए थे, इस शरीर से चला नहीं जा रहा, इसलिए आपके इस बगीचे में बैठे। तो तुमने इतना नहीं सोचा कि तुम्हारी दुर्गंध से मेरे राज्य में महामारी फैल सकती है, एक बीमारी फैल सकती है। मैं निकल जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने 700 सैनिकों को लेकर चला जाऊंगा। 700 सैनिक? मैं कुछ समझा नहीं। आप ही की तरह मैं भी चंपापुर नगरी का महाराज था, लेकिन मेरे नगरी में रोग फैल गया। मुझे और मेरे 700 सैनिकों को ये कोढ़ हो गया। हाथ पांवों की उंगलियां गल-सड़ कर गिर रही हैं। महाराज धीराज, आप कह रहे हैं कि यहां से चले जाओ, हम दुखी नहीं है। इस रोग के होने पर हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहनों ने सबने थक के मार कर निकाल दिया। आज तक जिस राजा की पूजा प्रार्थना होती थी, उस राजा को देखकर प्रजाजन उसके ऊपर थूक रहे हैं। मेरा भाग्य मुझे कहां से कहां ले आया। मेरा भाग्य मुझे कहां से कहां ले आया महाराज, कहां से कहां ले आया। भाग्य? तो क्या तुम भी इसे भाग्य का दोष समझते हो? ये भाग्य नहीं तो और क्या है? कल तक जो राजश्री वस्त्रों में पहनना था, कल तक जिसके नौकर चाकर सेवा करते थे, आज वह दर दर की ठोकर खा रहा है। जिसके परिवार वाले लंबी आयु की कामना करते थे, आज उसकी मृत्यु के लिए प्रार्थना हो रही है। भाग्य नहीं तो और क्या है, और क्या है। महामंत्री जी, महाराज, यही वो पहला पुरुष है जो आज प्रातः काल की बेला में मुझे दिखाई दिया। जिस समय मेरी बेटी से सामने देखकर थर थर कांप रही होगी, उस समय उसका महल, उसका भाग्य, उसकी जेल शिक्षा ध्वस्त हो रही। सुनो, तुम मेरे राज्य में मेरे बिना आज्ञा के आए हो, इसलिए तुम्हें घुसपैठ या दोषी कर मैं तुम्हें मृत्यु तक भी दे सकता हूं। लेकिन सुनो, तुम मृत्यु मांग रहे हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु नहीं और भी कठोर कर दिया जा सकता है। यदि अपने इन 700 सैनिकों और स्वयं के कुछ दिन के प्राणों की मोहलत चाहते हो, तो मैं जो कहता हूं वो करो। क्या करना है? तुम सुबह अपनी बारात लेकर आओ। क्या? हाँ, कल सुबह तुम अपनी बारात लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री
मेरे घर की राजकुमारी मैना के साथ होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? मेरी दशा देखिए, मेरे हाथ पांव से खून मवाद ये रक्त पीप निकल रहा है और आप अपनी बेटी मुझे देना चाह रहे हैं। चुप हो जाओ। ये विवाह नहीं, एक षड्यंत्र है। तेरी इस गली सड़ी काया को देखकर मेरी बेटी मुझसे क्षमा मांगी। तुझे सामने देखकर मेरी बेटी कहेगी कि पिताश्री मेरा भाग्य अच्छा बना दो। ये सोचकर मत आना कि तेरा विवाह होगा। केवल और केवल ये सोचकर आना कि मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। प्रतीक्षा ना हो, प्रतीक्षा ना हो, प्रतीक्षा ना हो। मैं क्या करूं? विवाह कर ही लीजिए। लेकिन क्यों? आपको घरवाली मिल जाएगी, हमें खाने को थाली मिल जाएगी। मैं इस दशा में विवाह कैसे करूं? अरे करना तुम्हें नहीं है, करेंगे तो वो। आपको तो खड़े होना है। उसका जीवन बेकार हो जाएगा। अरे बेकार तो तब होगा जब तुम्हारा विवाह होगा। राजा जी ने बोला है विवाह नहीं करना, केवल अपनी राजकुमारी को ऐसा ऐसा दिखाएंगे ताकि वो डर जाए, वो उसे क्षमा याचना करेगी। बस तुम विवाह कर लो। तुम लोगों के प्राण बचाने हैं तो विवाह करना ही होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मरने से पहले एक बार विवाह करते चलते। तो कुछ नहीं, अब तैयारी शुरू होती है। आप बस तैयार हो जाओ। जैसे तुम 700 की मर्जी है। ठीक है। अरे सजी रहे, अरे हाँ, वो सजी रहे देखो श्रीमान निराले दूल्हे, सजी रहे देखो श्रीमान निराले दूल्हे। आप भी बारातियों का स्वागत करोगे क्या? हाँ, बैठ जाओ। अरे बाराती हैं, बैठ के क्या भिखारी थोड़ी ना है, बाराती हैं। अरे बैठो, प्रतीक्षा करो। एक प्रतीक्षा बारात में बारात की होती है, जब दूल्हा आ गया तो प्रतीक्षा किस बात की? अभी महाराज आएंगे। विवाह राजकुमारी करेंगे कि महाराज करेंगे? अरे तुम अपना स्थान तो ग्रहण करो। मुझे तुम भी घोटालेबाज लग रहे हो। आइए महाराज, स्थान ग्रहण करो। ना बैठने के लिए सिंहासन है, ना कुछ है। ऐसा लग रहा है आप भिखारियों की बारात देख रहे हैं। जय 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 जय। मूर्ख कहीं को बारात आई नहीं और भिखारी मान में बह गया। अरे मंत्री जी, बोलो। अरे क्या करना है? अरे क्या करना है मुझे बताओ तो। मुझे किस लिए बुलाया है यहाँ पर? तुम्हें आज विवाह कराना है। किसका? राजकुमारी मैना का। अरे इतनी जल्दी विवाह करा रहे हो? महाराज की तबीयत तो ठीक है ना? मैं क्यों आया? महाराज को क्या होगा? अरे जब तबीयत खराब होती है जब भी होते हैं अमन खानन में विवाह। क्या क्या करते हो? जन्म से लेकर मरण तक सब कुछ करता हूँ। मतलब? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करता हूँ। फिर? जब बड़ा होता है उसका विवाहकरण करता हूँ। फिर? जब वो निकल लेता है तो उसका क्रियाकर्म करता हूँ। मतलब? ये मेरी पॉलिसी है। क्या? जन्म के साथ भी, मौत के बाद भी। बारात आ गई है। ये अनदेखी बारात मुझे तो दिखाओ, मुझे नहीं दिखाई देगी। देखो, वो जो बैठा है वो दूल्हा है।
राजकुमारियों के दूल्हे की बात नहीं कर रहा, राजकुमारी का दूल्हा किधर है? अरे वही राजकुमारी के दूल्हे हैं। अरे ओ भैया, कौन हो तुम? हम हैं बाराती। अरे बाराती नहीं देखे क्या? अरे बाराती तो देखे हैं, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन और कहां से आए हो? हमें कुछ नहीं पता, हमें इतना पता है हम हैं बाराती। दूल्हा कहाँ है तुम्हारा? भैया दूल्हा लापता है, बस इतना पता है हम हैं बाराती। अरे मूर्ख कहीं के बिना दूल्हे की बारात लेके आए हो क्या? ये तुम जानो, इतना पता है हम हैं बाराती। अरे मंत्री जी, ये कहाँ से पागलों की बारात बुलवा दी तुमने? ये बारात महाराज लेकर आए हैं। महाराज की आंखों का इलाज सही से करो। ये बारात कुछ कम लग रही है। मतलब? अरे ये ऐसे ऐसे बारात में ये बारात लौटाते तो आधे वैसे रास्ते में निपट जाएंगे। तुमने जितना कहा है उतना करो। सावधान, महाराज राज पधार रहे हैं। ये तुम्हारा उचित निर्णय रहा कि तुमने हमारी बात स्वीकार की और बारात लेकर हमारे राजद्वार तक आ गए। महामंत्री, बुलाओ उस मैना को और दिखाओ उसे कि सूरज की पहली किरण ने उसके भाग्य में ये कौड़ी लिखा है। फूल फूल में पिरोली अरमान, माला में पिरोकर फूल फूल पिरोली अरमान। इस मधुर मिलन की बेला मेरे मन में बसाए भगवान। माला में पिरोकर फूल फूल पिरोली अरमान। राजकुमारी, मेरी ये दशा ठीक नहीं है। मेरे हाथ पांव के ये शरीर के टुकड़े गल गल कर गिर रहे हैं। ये हाथ छोड़ दो। मैं तुम्हारे विवाह योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझसे विवाह मत करो राजकुमारी, मुझसे विवाह मत करो, मत करो। आप जो भी हैं, आप तो मेरे पिताश्री ने स्वीकार किया है। तो मेरी आने का मां कहती है कि जिस वर को माता पिता स्वीकार करें, बेटी को उसे हंसकर पति समझ लेना चाहिए। मैं इस क्षण से अपने पिताश्री का आशीर्वाद समझकर, अपना भाग्य समझकर आपको अपना पति स्वीकार करती हूं। सोच लो, अब भी सोच लो राजकुमारी, अब भी सोच लो। अब भी सोच लो राजकुमारी, अब भी सोच लो। पिताजी, लोग कर लिया मैंने विवाह, जिसे आपने चुना था, लो स्वीकार कर लिया मैंने उसे अपना पति। ना गई नहीं मैना, ये विवाह विवाह नहीं है। अरे मैं तो तुझे इसलिए, मैं तो इस बॉडी रोटी को इसलिए राजमहल तक लेकर आया था ताकि तू इसे देखे और तू कांप जाए,
तू अपनी हट छोड़कर मुझसे क्षमा याचना करे। चलो ठीक है, तुम अपनी हट पर अड़ी रही। भाग्य भाग्य होता है। श्रीपाद, अब जाओ यहां से, अब जाओ यहां से, चले जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। पिताश्री, ये स्वांग, ये नाटक आपके लिए होगा, आपकी बेटी के लिए नहीं। आपकी बेटी ने आपके ढूंढे हुए श्रीपाल, आपके ढूंढे हुए राजकुमार को अपना पति स्वीकार कर लिया है। ये क्या कह रही है? मेरा तुम पागल हो गई है क्या? अरे देख अपने आप को इलाज से वस्त्र और देख इस कुछ दिन जीने वाले युवक को। श्रीपाल, श्रीपाल, मेरी तुमसे बात सुन ना। श्रीपाल, कह दो कि ये विवाह नहीं है। अरे कह दो कि ये विवाह नहीं है, ये विवाह नहीं है। बेटी, बेटी उतार दे वाला हो, उतार दे वाला हो। नहीं, नहीं, नहीं। आप पिता हैं, आप केवल इस आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं, सदा सुहागन रहूं। इस कुछ दिन जीने वाले युवक को तेरे पल्ले बांध कर कैसे कह दूं कि तू सदा सुहागन रहेगी? अरे कैसे आशीर्वाद दे दूं तुझे सदा सुहागन रहने का? अरे आज इस बाहुपाल ने, आज एक पिता ने अपनी बेटी के जीवन में आग लगा दी। अरे तोड़ दो इन हाथों को, तोड़ दो मैडम, अगर तुम अपनी हंस नहीं छोड़ती तो मैं छोड़ता हूं। अरे हाँ, तेरे भाग्य में सब कुछ है, तू जैसे कहेगी मैं वैसा करूंगा। लेकिन इस विवाह को तोड़ दे, इस विवाह को तोड़ दे। मैं ये नहीं देख पाऊंगा, मैं ये नहीं देख पाऊंगा। पिताजी, बेटी तो माँ बाप के घर ऐसे ही आती है। विवाह के पश्चात पिता को अपनी बेटी की विदाई करनी चाहिए। मैं जा रही हूँ पिताश्री, आपकी बेटी आपसे दूर जा रही है। तुझको सुखी संसार मैं तेरी कभी ना याद आई, ससुराल में तेरा प्यार मिले। मत छोड़, मत छोड़ मुझे। मेरी छाया